गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको कक्षा 10 हिंदी में पद्य खंड से रसखान जी के बारे में बताया था और सवैये भी पढ़ाए थे। तीन पद्यांश के अर्थ रसखान जी के बारे में कि ये रसखान जी एक मुसलमान कवि थे, लेकिन ये इतने प्रसिद्ध हुए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि इन मुसलमान कवियों में कोटिक हिंदू बारिये, करोड़ों हिंदू कवि न्यौछावर हैं। इस प्रकार ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे और विट्ठलनाथ तो कृष्ण भक्त थे ही। अतः इनके संपर्क में आने पर, किसके, विट्ठलनाथ जी के संपर्क में आने पर ये श्री कृष्ण के परम भक्त हो गए। इन्होंने श्रीमद्भागवत का अध्ययन किया और इनके अंदर कृष्ण भक्ति उत्पन्न हुई और ये श्री कृष्ण के रस का गान करने लगे, उनके चरित्रों का गान करने लगे। इसमें मैंने आपको 3 पदों के अर्थ पद्यांशों के बता दिए थे। आज मैं आपको चौथे पद्यांश का अर्थ बता रही हूँ। इसमें पहले पद्य में रसखान जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आने वाले जन्म में आप मेरा जन्म कहीं भी करें, कहीं भी दें हमें जन्म, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे आपका संग मिले। चाहे मैं पत्थर बनूं, चाहे मैं गाय बनूं और चाहे मनुष्य बनूं, कुछ भी बनूं, चाहे पक्षी बनूं, हमेशा हमें आपके दर्शन होते रहें, आपका साथ प्राप्त होता रहे। दूसरे पद्यांश में था कि एक सखी नंद बाबा के घर जाती है और वह श्री कृष्ण के वहाँ दर्शन करती हैं कि किस प्रकार से यशोदा मैया श्री कृष्ण को नहला धुला करके तैयार कर रही हैं। वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है और अन्य सखियों को उनके बारे में और उनकी प्रसन्नता के बारे में बताती है। तीसरे पद्य में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सखी दूसरी सखियों से कर रही हैं। चौथा, जादिन ते वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है, मोहिनी तानने गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है, बादिन सो कछु टोना सुके, रस खान हिये में समाये गयो है, को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो। गोपियाँ आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि जब से हमने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उन्हीं के बस में हो गए हैं, उन्हीं के प्रेम में मोहित हो गए हैं। सखियाँ आपस में कह रही हैं कि जादन ते वह नंद को छोड़ा, यावन धेनु चराए गए हो। वह नंद जी का पुत्र कृष्ण जिस दिन से इस वन में गायों को चरा करके गया है, मोहिनी तानने गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गए हैं, और अपनी सुरीली तान से गोधन गीत गाकर गया है और बंसी बजा करके मानो हम सबका चित्त हर ले गया है, हम सबको प्रसन्न करके हमारे मनों को हरण करके ले गया है। बादिन सो कछु टोना सुके, रसखान हिये में समाये गयो। रसखान कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण इस वन में गाय चरा करके गए हैं और हमने उनके दर्शन किए हैं, हम उन पर न्यौछावर हो गए हैं, उसी दिन से हमें ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई जादू सा हो गया हो। को न काऊ की कान करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाए गए हो। तब से हम आपस में कोई किसी का काम नहीं करती हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानती हैं। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के ऊपर बिना मूल के ही बिक गए हैं, उनके अधीन हो गए हैं, उन पर आसक्त हो गए हैं।
उनसे प्रेम करने लगी हैं। इसमें संयोग, श्रृंगार और भक्ति रस है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य और प्रसाद गुण है तथा पद छंद की रचना है। इन सभी पदों के अर्थों को आपको फेयर कॉपी पर लिखना है, संदर्भ और प्रसंग सहित। संदर्भ एक बार लिखना है और प्रसंग अर्थ के आधार पर, पद्यांश के अर्थ के आधार पर आपको अलग अलग लिखना है। एक पद्यांश में संदर्भ, प्रसंग और फिर उसका अर्थ। और काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में मैंने आपको बताया था कि काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार और गुणों का वर्णन किया जाता है। जैसे ये रसखान के हैं तो इसमें भक्ति एवं श्रृंगार रस है, पद छंद है, सवैया छंद है, माधुर्य और प्रसाद गुण है तथा भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पर गोपियाँ जब श्री कृष्ण जी बराबर बंसी बजाते रहते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, जबकि गोपियाँ कृष्ण से बात करना चाहती हैं तो गोपियाँ कृष्ण से नाराज हो जाती हैं और आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के। कान्हा श्री कृष्ण तो अब बस बंसी के ही अधीन हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। वो तो रात दिन बंसी ही बजाते रहते हैं और उसी की धुन में मस्त रहते हैं। निस धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन ताप क्यों सहिए। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिल आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो बस बंसी के बस में हो गए हैं। हे सखी, वो तो दिन रात बंसी ही बजाते रहते हैं और उसी की धुन में मस्त रहते हैं, अब हमसे प्रेम कौन करेगा। निस धौस रहे संग साथ लगी, ये तो रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए, जैसे ये हमें उसी प्रकार से प्रतीत हो रही है जैसे एक सौत ताप देती है, कष्ट देती है, वैसे ही ये बंसी भी हमें कष्ट दे रही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। रसखान कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि इस बंसी ने तो श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, श्री कृष्ण के ऊपर जादू कर दिया है और हमें सदा उनके बिछोह में तपना पड़ता है, दुखी रहना पड़ता है। मिल आओ सबे सखी भाग चलो, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। हे सखी, चलो अब तो यहाँ से हम सभी भागकर कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि अब तो बस यहाँ पर कृष्ण के साथ बंसी ही रहेगी, वो तो बस उसी को ही बजाएंगे, हमसे तो वो बात भी नहीं करेंगे। छठवां पद्यांश है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लपटी, बन गोधन वारण संग फिरोंगी। भाव तो बोल मेरो रसखान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। श्री कृष्ण जब किशोर अवस्था में होते हैं और वो बराबर बंसी बजाते रहते हैं, गोपियाँ चाहती हैं कि ये हमारे साथ रहें, हमसे बात करें। तो गोपियाँ आपस में कहती हैं कि चलो अब हम यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बंसी का ही राज्य है। फिर सखियाँ आपस में कहती